हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज से हम रेविट सॉफ्टवेयर की सीरीज़ चालू करने वाले हैं। इसमें हम पूरा रेविट सॉफ्टवेयर बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखने वाले हैं। जब अपन रेविट ओपन करते हैं तो रेविट सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद ये जो स्क्रीन दिख रही है इसे हम वेलकम स्क्रीन या होम पेज पे हमें यहाँ दो चीज़ें दिखती है, एक मॉडल्स और दूसरा फैमिलीज। अगर उसमें देखा जाए तो दो ऑप्शंस दिखते हैं, एक ओपन और एक न्यू। पहले हम समझते हैं मॉडल यानी क्या और फैमिली यानी क्या। ठीक है, जब हमें किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो वो हमें यहाँ मॉडल में दिखता है। अगर हमने किसी प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी वर्क करना शुरू किया है तो वो हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ओपन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम ब्राउज करके जो भी प्रोजेक्ट हमें ओपन करना है उसे सेलेक्ट करके हम ओपन कर सकते हैं। और समझो हमें न्यू प्रोजेक्ट पे वर्क चालू करना है तो यहाँ से अपन न्यू प्रोजेक्ट पे वर्क चालू कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे फैमिलीज यानी क्या। मानो कोई भी प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में एक आधा छोटा कंपोनेंट है, उसे हम यूज़ करते हैं तो उसे हम फैमिली बोलते हैं। अगर वो रेविट में अवेलेबल नहीं है तो हम उसे जगह पे उसका मॉडल बना सकते हैं। ओके, तो अगर ऑलरेडी हमारे पास कुछ रेडी फैमिलीज है तो अपन यहाँ से ब्राउज करके उसे यूज़ कर सकते हैं, या तो उसे भी हम न्यू बोल के यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ कुछ सैम्पल प्रोजेक्ट्स हैं, सैम्पल आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट, सैम्पल स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, सैम्पल इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट, सैम्पल HVAC प्रोजेक्ट और प्लम्बिंग प्रोजेक्ट। उसी तरह यहाँ पर कुछ सैम्पल फैमिलीज हैं। ओके, यहाँ पर जो प्रोजेक्ट दिखते हैं, हमने जिस भी प्रोजेक्ट पे रिसेंटली वर्क किया है वो प्रोजेक्ट हमें यहाँ विजिबल होते हैं। सिमिलरली फैमिलीज भी, जिस भी फैमिली पे हमने वर्क किया है वो फैमिली हमें यहाँ पर विजिबल होती है। ओके, अभी आगे देखेंगे। समझो हमें न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ न्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही हम न्यू पे क्लिक करते हैं ऐसा एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसमें यहाँ क्रिएट न्यू के अंडर दो ऑप्शंस मिलेंगे, तो प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट टेम्पलेट। हम नया टेम्पलेट भी बना सकते हैं या नया प्रोजेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं। फिर नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए हमें टेम्पलेट चूज़ करना होता है, तो हम यहाँ से टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ से हम और भी टेम्पलेट्स ब्राउज कर सकते हैं। ओके, तो अभी आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट हमें स्टार्ट करना है और इंपीरियल यूनिट्स हमें यूज़ करना है। उसकी वजह से मैं यहाँ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट यूज़ करता हूँ। यहाँ दो टाइप के टेम्पलेट्स होते हैं, एक इंपीरियल और एक मेट्रिक। अगर हमें फुट और इंचेस में काम करना है तो हम इंपीरियल टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं, और हमें मीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर में काम करना है तो हम मेट्रिक टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। रेविट सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद ऐसा कुछ यूज़र इंटरफेस हमें दिखता है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में जो R दिख रहा है उसे हम एप्लीकेशन मेनू बोलते हैं। उसके बाजू में ये जो टूल बार दिख रहा है इसे हम क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। जो भी टूल्स हमें फ्रीक्वेंटली यूज़ करने होते वो सब टूल्स यहाँ हमें क्विक एक्सेस टूल बार में मिलते हैं, जैसे कि फाइल ओपन, सेव, अनडू, रीडू और डायमेंशंस वगैरह। यहाँ एक ड्रॉप डाउन का सिंबल है, यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके हम यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार मैनेज कर सकते हैं। हमें जो भी टूल्स चाहिए वो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं, या जो टूल्स नहीं चाहिए वो हम रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो क्विक एक्सेस टूल बार के बाजू में ये जो दिख रहा है इसे हम बोलते हैं टाइटल बार।
तो टाइटल बार में क्या होता है, ये जो सॉफ्टवेयर है कौन सी कंपनी का है, जैसे कि ऑटोडेस्क, सॉफ्टवेयर कौन सा है, रेविट, उसका वर्जन कौन सा है 2024, और जो प्रोजेक्ट ओपन है उसका नाम हमें यहाँ टाइटल बॉक्स में या टाइटल बार में दिखता है। उसके बाद जो है ये है इन्फो सेंटर। अगर हमारे पास लाइसेंस कॉपी है ऑटोडेस्क की तो हम यहाँ से उसमें साइन इन कर सकते हैं। उसके बाद अगर नीचे देखा जाए तो फाइल, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, स्टील, प्रीकास्ट, सिस्टम्स, इंसर्ट, एनोटेट, एनालाइज, मासिंग एंड साइट, कोलैबोरेट, व्यू, मैनेज, एड इन्स, मॉडिफाई, ये जो दिख रहे हैं इसे हम बोलते हैं टैब्स। ठीक है, और ये टैब्स के नीचे ये जो दिख रहा है इसे हम बोलते हैं रिबन। ओके, तो और साइड में ये जो बटन दिख रहा है इसे बोलते हैं रिबन बटन। यहाँ से हम इस रिबन को एडजस्ट कर सकते हैं। समझो मिनिमाइज थ्रू टैब्स किया तो यहाँ हमें सिर्फ टैब्स दिखेंगे और वो रिबन नहीं दिखेगा, वो मिनिमाइज हो जाएगा। समझो हमें आर्किटेक्चर टैब में से कुछ टूल्स यूज़ करना है तो उस पर क्लिक करने के बाद हमें वो रिबन विजिबल हो जाएगा और यहाँ व्यू पोर्ट में आने के बाद वो ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा। उसके बाद समझो हमने उसे मिनिमाइज टू पैनल टाइटल्स किया तो जो टैब्स है उसके अंदर जो पैनल है खाली वो पैनल हमें दिखेंगे, पैनल के नेम्स दिखेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद उसके अंदर जो टूल्स है वो टूल्स हमें विजिबल हो जाएंगे और वो बाद में ऑटोमेटिक मिनिमाइज हो जाएगा। उसके बाद का ऑप्शन है मिनिमाइज टू पैनल बटन्स। ओके, अभी देखो ये आर्किटेक्चर टैब है, उस टैब के अंदर बिल्ड, सर्कुलेशन, मॉडल ऐसे अलग अलग पैनल बटन्स है। हमने किसी बटन पे क्लिक किया तो उससे रिलेटेड टूल्स हमें वहाँ विजिबल हो जाएंगे और कर्सर हटाने के बाद वो ऑटोमेटिक मिनिमाइज हो जाएगा। उसके बाद है साइकिल थ्रू ऑल। अगर साइकिल थ्रू ऑल करते हैं तो अभी तक आपने जितने ऑप्शंस दिखे वो एक एक रिपीट हो जाएगा और उसके बाद फाइनली जैसे पहला अपना रिबन था वैसा वो विजिबल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है पैनल्स। पैनल्स यानी ये बिल्ड, सर्कुलेशन, मॉडल, रूम एरिया, ओपनिंग, डेटम, ये जो नेम दिख रहे हैं इसे हम पैनल्स बोलते हैं। तो ये बिल्ड अगर देखा जाए तो बिल्ड के अंदर ये सब टैब्स है बिल्ड पैनल में। अगर सर्कुलेशन पैनल देखा जाए तो उसके अंदर रेलिंग, रैम्प, स्टेयर ऐसे अलग अलग टूल्स हैं। उसी तरह मॉडल अगर देखा जाए तो मॉडल में मॉडल टेक्स्ट, मॉडल लाइन, मॉडल ग्रुप ऐसे अलग अलग टैब्स हैं। ओके, उसके बाद यहाँ लेफ्ट साइड में ये जो पैनल दिख रहा है इसे बोलते हैं प्रॉपर्टीज ब्राउज़र और राइट साइड में ये जो पैनल दिख रहा है इसे बोलते हैं प्रोजेक्ट ब्राउज़र। और हमें ये जो वाइट स्क्रीन विजिबल है इसे बोलते हैं व्यू पोर्ट। ओके, तो प्रॉपर्टीज ब्राउज़र में हमें क्या दिखता है, जो भी प्रोजेक्ट या फाइल ओपन है या जो भी प्रोजेक्ट या फाइल हमने सेलेक्ट किए हैं उसके सारी प्रॉपर्टीज हमें यहाँ प्रॉपर्टीज ब्राउज़र में विजिबल होगी। उसके बाद प्रोजेक्ट ब्राउज़र में हम जो भी वर्क करते रहेंगे इधर वो सब यहाँ प्रोजेक्ट ब्राउज़र में ऐड होता चला जाएगा। अभी यहाँ अगर देखा जाए तो फ्लोर प्लान्स में लेवल 1 सेलेक्ट है, उसके सारे प्रॉपर्टीज हमें यहाँ प्रॉपर्टीज ब्राउज़र में दिखेंगे। फ्लोर प्लान लेवल 1। ओके, समझो हमने कुछ सेलेक्ट किया, अभी ये कैमरा मैंने सेलेक्ट किया तो इसके सारे प्रॉपर्टीज इधर प्रॉपर्टीज ब्राउज़र में दिखेंगे, जैसे कि एलिवेशन, बिल्डिंग एलिवेशन, उसका व्यू स्केल वगैरह सब, और उससे रिलेटेड जो भी मॉडिफाइड टूल बार्स के टूल्स है वो सब यहाँ ऑटोमेटिक विजिबल हो जाएंगे। उसके
बाद अगर हम प्रोजेक्ट ब्राउज़र देखेंगे तो प्रोजेक्ट ब्राउज़र में यहाँ फ्लोर प्लान्स के अंदर डिफ़ॉल्ट 2 लेवल्स दिखेंगे, लेवल 1, लेवल 2 और साइड। उसके बाद है सीलिंग प्लान्स। सीलिंग प्लान्स में लेवल 1, लेवल 2। उसके बाद है एलिवेशंस। मानो हमने यहाँ कुछ प्रोजेक्ट पे वर्क किया है और हमें उस प्रोजेक्ट का नॉर्थ साइड से व्यू देखना है या ईस्ट साइड से व्यू देखना है या वेस्ट साइड से व्यू देखना है या साउथ साइड से व्यू देखना है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं। ये 4 जो दिख रहे हैं ये 4 डायरेक्शन के 4 कैमराज हैं। हर एक कैमरा एक व्यू जनरेट करता है। अगर इसे देखा जाए तो ये ईस्ट एलिवेशन शो करता है। ये कैमरा देखा जाए तो यह वेस्ट एलिवेशन शो करता है। इसे देखा जाए तो यह साउथ एलिवेशन शो करता है और यहाँ देखा जाए तो ये कैमरा नॉर्थ एलिवेशन शो करता है। अगर हमें एलिवेशन व्यू देखना है तो उस पर्टिकुलर एलिवेशन पे जाके हमें डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद हमें उस डायरेक्शन से उसका एलिवेशन दिखेगा। ये सब थी रेविट की जनरल इंफॉर्मेशन। अगले वीडियो में हम थोड़ा डिटेल में इसे जानेंगे। सो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो को